Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are doing well. You are taking care of yourselves as well as your family. So there is a short message from my side. In this difficult time, the only way to help the country is to protect ourselves, is to maintain the SOPs, is to follow them, as well as to wash our hands by time, as well as we should take care of ourselves as well as your family. So, in our previous lecture, हमने जो टॉपिक किया था उस टॉपिक का नाम था शेयरिंग रिसोर्सेज। शेयरिंग रिसोर्सेज का मैं आपको एक दोबारा से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। शेयरिंग रिसोर्सेज में हमने कंट्रोल पैनल ओपन करना था। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद नेटवर्क के आइकन पर क्लिक करना था। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाना था। डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद उसमें एक बटन है कॉन्फ़िगरेशन का। कॉन्फ़िगरेशन के बटन को प्रेस करने के बाद हमने फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। आफ्टर सेलेक्टिंग दैट ऑप्शन हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिससे हम अपने फाइल्स और प्रिंटिंग की एक्सेस दूसरे कंप्यूटर को दे देते हैं। अगर आप बच्चों ने नोट किया हो तो इन स्कूल हम टीचर्स तो जाते हैं क्लरिकल ऑफिस, हम उनको कहते हैं हमें प्रिंट्स चाहिए होते हैं, या कभी बच्चे भी जाते हैं उनको भी प्रिंट्स चाहिए होते हैं। आपके पेरेंट्स आए होंगे क्लरिकल ऑफिस वहाँ से फ़ी वाचर्स लेने के लिए, तो आपने अक्सर नोट किया होगा द फर्स्ट टेबल ऑन विच मिस्टर शकील इज़ सिटिंग, वो वहाँ से कंप्यूटर में कमांड इंसर्ट करते हैं एंड द प्रिंटर प्लेस्ड ऑन द नेक्स्ट टेबल, वहाँ से आपकी कमांड निकलती है। वेयरएज़ वो जो प्रिंटर है वो उस पीसी के साथ नहीं अटैच। तो अब जो है मतलब उस जो प्रिंटर है उसकी एक्सेस उस पीसी को किस तरह मिली है, उस पीसी को इस तरह मिली है नेटवर्क शेयरिंग रिसोर्सेज के थ्रू। वहाँ से अलाउ किया गया है कि ये जो एक प्रिंटर है इस एक प्रिंटर से ये दोनों जो कंप्यूटर्स हैं वो अपना डाटा प्रिंट करवा सकते हैं। वो एक ही प्रिंटर है उससे ये दोनों कंप्यूटर्स अपना डाटा प्रिंट करवाते हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है शेयरिंग रिसोर्सेज की। ये हमारा पिछला इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगिन प्रोसेस। अब ये एक सिंपल पैराग्राफ है और ये इन बहुत ही आसान वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको ख़ुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जब कोई एक रिसोर्स है एक नेटवर्क पर, आपका जो कंप्यूटर है वो भी एक रिसोर्स है एक नेटवर्क पर, आपके कंप्यूटर में भी कोई इस तरह का डाटा है जो कि अगले के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुरान पाक का तर्जुमा पड़ा है पहले पारे का, या सूरह बकरा का तर्जुमा पड़ा है और दूसरे बंदे को वो चाहिए, तो वो आपके कंप्यूटर से ले सकता है अगर आप उसको एक्सेस दें। तो ईच एंड एवरी थिंग जो कि नेटवर्क में एक मतलब नेटवर्क में कनेक्टेड है वो एक आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो अब जिस तरह ये पहली लाइन है मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ। टू एक्सेस रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क or to be able to give access to its resources, a computer must log on to the network at startup. Startup मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसको पहले नेटवर्क में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसमें ऐड होना पड़ेगा। अब उसमें ऐड किस तरह हुआ जाता है, जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया था कि हर नेटवर्क को हम एक नाम देते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन देते हैं। जब हम उसको आइडेंटिफिकेशन देते हैं तो वो अपना एक यूज़र पासवर्ड भी रख लेता है ताकि अगर कोई अनऑथराइज्ड यूज़र है या कोई हैकर है वो उसको एक्सेस ना कर सके। तो जब आप नेटवर्क में ऐड हुए, आपने अपने पीसी को अपनी जो चीज़ है उसको नाम दिया, उसका एक पासवर्ड रखा। तो जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो पहले तो वो आपसे पूछेगा कि आप क्या उस नेटवर्क में ऐड होना चाहते हैं। अगर आप उस नेटवर्क में अपने आइडेंटिफिकेशन नेम और अपने पासवर्ड एंटर कर देंगे तो आप उस नेटवर्क में ऐड हो जाएंगे और फिर आप एक दूसरे को अपनी रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। वेयरएज़ अगर आप उस टाइम उसमें ऐड नहीं होना चाहते तो आप उसमें बेशक ऐड ना हो। जब आप उसमें ऐड नहीं होंगे तो फिर जिस तरह आपका कंप्यूटर है विदाउट एनी नेटवर्क, जिस तरह एक कॉमन कंप्यूटर एक्ट कर रहा होता है, सिर्फ आप अपना डाटा यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आप ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो इस तरह चलेगा। मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन इसका मतलब भी समझा देती हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा। Login is a process by which the computer becomes a part of the network.
یہ اس کی ایک سمپل ڈیفینیشن ہے. اف دا کمپیوٹر از ناٹ لاگڈ آن ایٹ دا ٹائم آف اسٹارٹ اپ اٹ کین اسٹل کنٹینیو ٹو ورک ایز اے اسٹینڈرڈ آن کمپیوٹر. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اس میں لاک ڈاؤن نہیں ہوتے ایٹ دا ٹائم آف دا اسٹارٹ اپ تو پھر آپ کا کمپیوٹر ویسے ہی ایکٹ کرے گا جس طرح ایک کامن کمپیوٹر کرتا ہے. آپ کے سامنے آپ کا سارا ڈیٹا ہے, آپ اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور آپ ہی اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ویئر کوئی اور نہ اس کو دیکھ سکتا ہے نہ یوٹیلائز کر سکتا ہے. اور جو ریسورس آپ کے پاس اس ٹائم پریزنٹ ہے آپ صرف اسی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ویئر آپ کوئی اور ریسورس کسی سے شیئر نہیں کر سکتے. A login password can be set to avoid unauthorized access to the network. This is the definition of login password. تو یہ جو ہے آپ پاسورڈ کیوں رکھتے ہیں تاکہ اب فار ایگزامپل میرا موبائل فون ہے, اب میں نہیں چاہتی اس کو کوئی اور استعمال کرے یا کوئی میرا اور ڈیٹا دیکھے. میری کوئی پرسنل پکچرز ہو سکتی ہیں, میرا کوئی ڈیٹا ہو سکتا ہے, میرا کوئی مطلب جاب ریلیٹڈ ڈیٹا ہو سکتا ہے. اگر فار ایگزامپل ایک کڈ آتا ہے میرے گھر اور میں اس کو اپنا موبائل ہینڈ اوور کر دوں تو بچے ہاتھ کریں گے, ادھر اس آپشن کو کلک کریں گے, اس آپشن کو کلک کریں گے, وہ ڈیٹا میرا ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے اور ریٹریو کرنے کا آپشن میرے پاس میں بھی نہ ہو. تو ہم پاسورڈ اسی لیے کرتے ہیں. تو پاسورڈ اس لیے ہم نے لگایا کہ ہم انآتھورائزڈ ایکسیس جو ہے اس کو remove کر سکیں. So whenever the computer is started, Windows will ask you to type the password through a dialog box. If you do not wish to avail the network facilities, you can simply press the escape key. The computer will start functioning like a standalone computer. یہ سمپل یہی ہے. کل انشاءاللہ ہم ایکسرسائز کو دوبارہ ڈسکس کریں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. ٹیک کیئر آف یور سیلوز اینڈ ایز ویل ایز یور فیملی. اللہ حافظ.